आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए VR एजुकेशन की तरफ से संगीत के विद्यार्थियों के लिए जो एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे के BPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रैक्टिस सेट जो एस्टेट के बच्चों के लिए है उसमें आपका 1000 प्लस क्वेश्चन आपको दिए जा रहे थे। इसके अलावा जो BPSC के जो बच्चे हैं उनके लिए 1500 से प्लस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और जो एस्टेट और BPSC दोनों ले रहे हैं उनके लिए 2500 क्वेश्चन जो है एकदम इंपॉर्टेंट वाला डिजाइन किया गया। तो फिलहाल जो एस्टेट के लिए आपको 1000 प्लस क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे खरीद चुके हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए और जो नहीं लिए हैं वो लोग भी YouTube पे इसे फ्री में देखेंगे। हाँ, लेकिन सारा 1000 क्वेश्चन आपको क्रम से ही मिलेगा। YouTube पे इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट लिए हैं उनको तो सारा कुछ मिलेगा। तो चलिए ये एक से लेकर के कोशिश करेंगे कि 30-40 प्रश्न कम से कम आज के इस छोटे से क्लास में हम लोग करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट का 1 से लेकर के और 1 से लेकर 30 तक लगभग जो है वो हम लोग प्रश्न को देखेंगे। और ये रहा आज का पहला प्रश्न, फटाफट से देखेंगे, केवल आंसर पे फोकस करते चलेंगे हम लोग, ठीक है, चूंकि प्रैक्टिस सेट बहुत सारे बच्चों के पास है। चलिए पहला प्रश्न है, नाद के कितने प्रकार हैं? तो नाद के आप सब जानते हो कि 2 प्रकार है, आहत नाद और अनाहत नाद। अगले सवाल की तरफ अगर जाते हैं तो अगला सवाल ये है आपका कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? क्रम है, यहाँ क्रम होगा। स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? पकड़, आरोह, अवरोह, अस्थाई। आप सब जानते हो कि स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। सा रे ग म प ध नि, ठीक है, ऐसे चढ़ेंगे तो ये आरोह हो गया। और उधर से लड़ेंगे सा नी ध प, ठीक है, म ग रे सा, तो ये हो जाएगा अवरोह। अगले सवाल 3 नंबर प्रश्न है, विकृत स्वर कितने होते हैं? देखिए जो एस्टेट का लेवल है उसी तरह के प्रश्न यहाँ पे डिजाइन किया गया। ये नहीं कि बहुत हार्ड प्रश्न ला करके और आपको ऐसे ऐसे प्रश्न करा रहे हैं कि आपसे बन नहीं पा रहा है, तो लग रहा है कि भाई आपसे नहीं बन रहा है तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, और डेरा के आपसे कोर्स बेच दिए। जो प्रश्न की प्रवृत्ति है एस्टेट के लिए बस उसी तरह के प्रश्न आपको करा रहे हैं। अगर बन जा रहा है तो समझिए आप करिएगा, अच्छा करिएगा एग्जाम में, और अगर इसमें अगर नहीं बन रहा है तब आपको प्रैक्टिस सेट या थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। तो तीसरे के विकृत स्वर की बात कर लेंगे तो कुल विकृत स्वर होते हैं आपके 5। अगले सवाल के तरफ देखेंगे, अगला 4 नंबर प्रश्न है कि स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? तो अब सब जानते हो कि स्वरों के उतरते हुए क्रम को कहते हैं अवरोह। चढ़ते क्रम को आरोह और उतरते क्रम को क्या कहते हैं? अवरोह। आगे बताएंगे, आगे प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान से, तो बताएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब और कहां हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म है वो बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव में हुआ था, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला जो है वो 6 नंबर सवाल को देखेंगे। 1 मिनट टाइम दीजिए आप हमें। और ये रहा आपका 6वां नंबर सवाल, लता मंगेशकर क्या थी? तो आप सब जानते हो कि लता मंगेशकर जो है वो महान जो है वो एक गायिका थी, तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम जो है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से 30-40 क्वेश्चन, अगर समय अगर और कम जाए तो 50 क्वेश्चन भी देखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो आपका 1253 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के पटियाला में, ठीक है। चलिए तो आपको जानकारी देंगे, अभी तक अगर जो सेट नहीं लिए हैं आप ले सकते हैं 8825 और 37 और 6551 इस नंबर पे कांटेक्ट करके। एस्टेट जिनको देना है 199 रुपया में ये प्रैक्टिस सेट 1000 क्वेश्चन के साथ आप ले सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करा करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। जहां गलत होता है 1000 क्वेश्चन में 50-100 क्वेश्चन अगर गलत होता है उसको हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के संगीत में प्रश्न हूबहू छपते हैं। संगीत ऐसा चीज है कि आपको एकदम हूबहू जो पढ़ रहे वही सवाल आपको
एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो नया आते हैं, बाकी लगभग प्रश्न जो है वो हूबहू आपको एग्जाम में मिलेगा। बताइए प्रश्न है, कोमल तीव्र शुद्ध स्वर मिलाकर के कुल स्वर एक सप्तक में होते हैं, कितने होते हैं? तो आप सब जानते हो कि सबको मिला दिया जाए तो एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या हो जाती है 12, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। अगले 9 नंबर सवाल की तरफ देखेंगे तो बताइए संगीत का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सम प्लस गीत हो जाता है आपका संगीत, ठीक है। जो लोग उत्तर देना चाहते हैं तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो को रोक लीजिएगा, ठीक है, और अपना आंसर सोच लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं। सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में आप सब जानते हो कि कितने स्वर होते हैं, तो 7 स्वर होते हैं। एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए ये 10 नंबर प्रश्न हो गया। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका 11 नंबर प्रश्न, संगीत किसे कहते हैं? तो संगीत कहते हैं गायन को, नृत्य को, वादन को, तीनों को, यानी तीनों के मेल को संगीत कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, तो 12 नंबर सवाल ये है कि नाद किसे कहते हैं? नाद किसे कहते हैं? ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत में उपयोगी होने वाली ध्वनि को नाद कहते हैं, मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। जो संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि है उसे ही कहते हैं नाद। संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं जी? तो नाद कहते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करें। 13 नंबर सवाल है, नाद के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? नाद के मुख्य कितने प्रकार होते हैं बताएंगे। तो नाद के 2 प्रकार होते हैं, कुछ देर पहले हम लोग देखे, ठीक है। चलिए अगले, अगर नाद के लक्षण रहता तो 3 हो जाता। देखिए सवाल आ भी गया, नाद के कितने लक्षण या विशेषताएं होते हैं? तो नाद के लक्षण जो होते हैं वो 3 होते हैं। लक्षण का ये विशेषता का है, आपको याद रखना है 3, ठीक है, जो आप पढ़ते हो छोटा बड़ापन, है ना। आगे अगला सवाल, नाद की तरलता किस पर निर्भर करती है? नाद की तरलता किस पर निर्भर करती है? तो आपको हम बताए थे कि नाद की तरलता जो है, भाई तरलता मतलब वही स्वरों का नाद की ऊंचाई नीचाई, ठीक है, ऊंचाई नीचाई को ही तरलता कहते हैं। तो इस तरलता जो है वो निर्भर किस पे करती है, ये सवाल है आपके। तो ये करती है जाकर के आपके आंदोलन की संख्या पे। आंदोलन की संख्या अधिक रहेगा, ठीक है, यानी ऊंचा स्वर तो वो आपका ऊंचा होगा, और आंदोलन की संख्या कम होगा तो नीचा होगा, ठीक है, वही स्वर की ऊंचाई नीचाई। तो 15 का ये ऑप्शन मोटा मोटे देखे तो सही है। 16 नंबर सवाल जो है वो आपका कहाँ जाएगा? तो 16 नंबर सवाल आपको इधर ही मिलेगा। ये रहा आपका 16 नंबर सवाल, मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हो कि मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। ये सभी सवाल एग्जाम में आपके आए हुए हैं, इसीलिए हल्के में ना लेंगे। इसी तरह के सवाल स्टेट में आते हैं और आएंगे भी, ठीक है, इसीलिए आप इन सभी सवालों को बाखूबी ढंग से ध्यान दीजिए। हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? तो आप सब जानते हो हिंदुस्तानी संगीत में भातखंडे जी वाले जाने जाते हैं, और 10 थाट जो है वो है। बाकी थाट का नोट्स आपको दिए थे, उसमें सारा कुछ है। उत्तर भारत में कितने थाट माने गए हैं, दक्षिण भारत में कितने थाट माने गए हैं, और अलग अलग जो विद्वान है वो कितने थाट माने गए हैं, ठीक है। सोमनाथ से लेकर करके बहुत तरह के हैं, माधवाचार्य के कितने हैं, इसके अलावा भातखंडे तो आप सब जानते हो बहुत तरह के हैं। फयाज खां किस शैली के गायक हैं? तो आप सब जानते हो फयाज खां ध्रुपद शैली के गायक है। तो ये 18 के भी हो जाएगा आपका बी। अगले सवाल की तरफ देखिए, 19 नंबर सवाल है, भातखंडे जी के अनुसार थाट कितने हैं? तो आप सब जानते हो कि भातखंडे जी के अनुसार थाटों की जो संख्या है वो 19 है। कितना है? सॉरी 10 है। भातखंडे जी के थाट 10। अब 10 2 बार टाइप हो गया है, तो आप दोनों में से कोई सोचे तो आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए ख्याल के कितने प्रकार होते हैं? आप सब जानते हो कि ख्याल के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर सवाल देखेंगे। ये रहा आपके सामने 21 नंबर सवाल, फटाफट से बताएंगे कि ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? यहाँ ताल की जगह लाल लिखा गया है, तो ये आपका याद रखेंगे ताल है। तो ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है बताइए? चौताल का इस्तेमाल होता है, ये 3 ताल का होता है, ये दादरा होता है, ये कहरवा होता है। तो ध्रुपद में जो ताल का प्रयोग होता है वो होता है आपके चौताल, यानी ये ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ देखेंगे तो अगला सवाल है कि श्रुति क्रम में 9वीं श्रुति है, बताएंगे 9वीं श्रुति कौन सी है? तो 9वीं श्रुति जो है वो आपका क्रोधा हो जाएगा, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, सारे कुछ 22 श्रुतियां है, उसके नाम याद रखिएगा। 22 श्रुतियों में से कहीं से भी सवाल आ सकते हैं। किस वेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है? तो आप सब जानते हो कि साम वेद को ही संगीत का वेद कहते हैं, शास्त्रीय संगीत का वेद सब साम वेद को कहते हैं ना। चलिए, साम वेद में 1810 मंत्रों का उल्लेख है और 1080 मंत्र ऋग्वेद में है। आधुनिक ग्रंथकार के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या बताइए। शुद्ध मध्यम यानी म की आंदोलन संख्या कितना होता है? तो ये होता है 320 होता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। अगले 25 नंबर सवाल की बात करेंगे तो 25 नंबर सवाल है, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत किस श्रुति पर स्थित है? प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत किस श्रुति पर है, ये फटाफट से बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धैवत जो है वो 20वीं श्रुति पर है। ठीक है, क्योंकि ध के बाद नी आता है, नी की 2 श्रुति है तो नी लास्ट में ये 22वीं श्रुति पे जाएगा और इससे पहले धा पर ये हो जाएगा, धा हो जाएगा 20वीं पर, क्योंकि प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपने अंतिम श्रुतियों पर थी। ठीक है, चलिए तो 25 क्वेश्चन आपका हो गया। आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न के ऊपर में। काफी सारे प्रश्न, ये आपका एक जो प्रैक्टिस सेट दिया जाता है उसमें रिवीजन कराना मेन मेरा मकसद है। आपको बता दे, अगर जो बच्चे 499 रुपया पे करते हैं तो उनको म्यूजिक का एक बेहतरीन क्लास मिलेगा। ऐसा क्लास जिसमें सारी चीज क्लास में ही आपको याद करा दिया जाएगा, ऐसा आपको क्लास मिलेगा। और इस बैच के साथ आपको क्या मिलेगा, तो अगर स्टेट के लिए है तो 1000 आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है वो फ्री मिल जाएगा। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, तो थ्योरी का जितना इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। डायरेक्ट आप वीडियो क्लास देखिए और आप प्रैक्टिस से क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए, ये आपके पास होगा। और थ्योरी से आप याद करिए, या फिर आप थ्योरी को खुद भी लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर किसी का एग्जाम बहुत कम समय में है तो आप रेडीमेड थ्योरी ले लीजिए, केवल लेक्चर सुनिए, क्लास में ही याद। उसके बाद भी अगर दोबारा रिवीजन की जरूरत है तो आपके पास थ्योरी वाला भी रहेगा, आप इससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए पूरा सुविधा दे दिए। ये मिलेगा 499 में। आपको वही नंबर पे बात करना है 8825376551। ठीक है, इसमें एक एप्लीकेशन से जोड़ेंगे, आपको कुछ नहीं करना। पहले इस नंबर पे बात कर करके पेमेंट करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है 499 का। उसके बाद हम आपको भेजेंगे 1000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट और प्लस थ्योरी। ये दोनों जब हम आपको देंगे, ये दोनों को प्रिंट करा लीजिएगा। 100 रुपया और आपका 80 या 100 रुपया खर्च आएगा, 100 रुपए से कम आएगा। ये बैंडिंग कर करके आपको दे देंगे। ये आंसर के साथ आप अलग प्रैक्टिस सेट आप निकलवाएंगे, थ्योरी अलग। क्लास देखेंगे, थ्योरी याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा। वहां बहुत आसान तरीका बताएंगे, उतनी मुश्किल नहीं पड़ेगा। जैसे आप छोटा डेमो देते हैं, आप कहेंगे कि झप ताल बताओ, कितने में खाली है, कितने में मात्रा है, तो आपको ऐसे नहीं याद कराएंगे, ट्रिकली याद कराएंगे कि भाई झप मतलब झपकी लेना है। और झपकी मतलब समझते हो, कई आदमी गर्मी के दिनों में सो रहा होता था कि देखो झपकी मार रहा है ना, तो झपकी कहते हो कि तो कहते जाओ 2-3 नींद सो जाओ, है ना, 2-3 नींद क्या करो, सो जाओ। तो 2-3-2-3 ये झप ताल का आपका ये विभाग हो गया। 4 विभाग होते हैं और पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे विभाग में 3 मात्रा, फिर तीसरे विभाग में 2 मात्रा, ऐसे करके आपको याद कराएंगे। आपको कोई राग हो जाएगा। अब उस राग का वादी क्या है, संवादी क्या है, तो आप याद भी करते हो, भूल भी जाते हो। आपको ट्रिकली बता देंगे कि आपको बता देंगे, जैसे आपको कहेंगे कि माल कौन सा राग है जी, तो माल कौन सा राग ट्रिकली बता देंगे कि माल कौन सा राग आपसे पूछ रहा है, तो कहेंगे कि माल बड़ी मस्त है। माल बड़ी क्या है, मस्त है। तो ये म आगे का भी निकाल देंगे म, और पीछे का भी निकाल देंगे स, म और स मवादी और स संवादी, ऐसे ट्रिकली आपको बता देंगे। इसका संप्रकृतिक राग कौन होगा, तो बताएंगे माल चांद के समान है, मतलब माल ऐसा है जैसे दम जैसे चांद लग रहा है वैसे, तो है ना। तो इसका संप्रकृति राग जो होगा वो चंद्रकौंस हो जाएगा, चांद के समान चंद्रकौंस हो जाएगा। माल कितना है भाई, तो 5-5 को माल रख ले है। ये कुछ इस तरह के एकदम मजाकिया भाव से आपको सुनने में खराब लगेगा,
ठीक है, लेकिन वो सेट हो जाएगा। जैसे अभी कहें आपको कि मालकोंस का संप्रकृति रेखा क्या है, तो माल चांद के समान है, तो चंद्रकोंस ऐसे याद करा देंगे आपको क्लास में। आपको कुछ कुछ ऐसे भी ताल आते हैं जो याद नहीं रहेगा, जैसे गणेश ताल आपसे कह दिया जाए तो कहेंगे गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। ऐसे ताल में विभाग खाली उली नहीं आते हैं स्टेट में, हाँ, लेकिन इस तरह के ताल में आपसे मात्रा पूछा जाता है। आपको बता दें, देखो गणेश अंतिम में जो ये आपका स है, ये 21 की तरह लग रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो बस हो गया 21 मात्रा। बहुत ट्रिकली, मतलब आज तक संगीत में ऐसे क्लास आप नहीं देखे हैं जो क्लास आपको 499 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अब बात है कि भरोसा पर, चूंकि आपका एग्जाम नजदीक है, देखिए हम आपको जो प्रैक्टिस सेट देंगे उसी से आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इसको और दुरुस्त करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्वेश्चन अगर घूम के भी आएगा, इसलिए आपको 499 वाला थ्योरी वाला बैच ले लेना है, ठीक है। इसमें आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन में, ये नहीं कि आपको मोबाइल पर ही क्वेश्चन देंगे 1000, वैसा नहीं होता है। ये आपको एकदम प्रिंट के लिए देंगे और एक पेज में आपका दोनों तरफ 25-30 क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, सेट की तरह होगा, तो आपका पैसे भी बचेंगे निकलवाने में। चलिए बाकी हम लोग देखें, 26 नंबर प्रश्न है, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं ये बताने आपको। तो एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, कुछ देर पहले इसकी चर्चा कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसलिए थोड़ा बहुत रिपीट दे देते हैं आगे, ताकि आप अगर एक बार गलत किए हो तो दोबारा सही करो। बताओ, एक स्वरावली है, ये स्वरावली है नी प म ग, ठीक है, और म रेशा, ये स्वरावली किस अंग का है? राग पहचाने किस अंग का ये स्वरावली आपका है, तो ये आपका कन्हड़ा अंग की स्वरावली है, ठीक है, ये याद रखें, कन्हड़ा राग से संबंधित है। अगले 3 ताल किस गायन शैली में प्रयोग होता है? 3 ताल का प्रयोग किस गायन शैली में होता है ये हमें बताएंगे। तो 3 ताल का प्रयोग आपका होता है छोटे ख्याल में। किसमें होता है? छोटे ख्याल में, ठीक है। चलिए, तो आपको बताने हैं कि बड़े ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है, कमेंट करके बताइए। 29 नंबर, षड्ज ग्राम एवं मध्यम ग्राम की कुल कितनी जातियां होते? तो दोनों ग्राम की जातियां मिला लेंगे तो कुल 18 जातियां होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर सवाल है, तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु आप सब जानते हो कि स्वामी हरिदास जी थे। तो इस तरह से 30 प्रश्न एक छोटा सा वीडियो क्लास में करें, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाने के बाद बहुत सारे कम बच्चे देखते हैं, और ऐसे 30 क्वेश्चन, किसी में 50 क्वेश्चन आपको करा करके जो 1000 क्वेश्चन का सेट दिए हैं वो भी कंप्लीट करा देंगे। और ये जो वीडियो है आपको एप्लीकेशन पर भी, जहां आपको बैच मिल रहा है 499 का, वहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और कुछ दिन के बाद इसमें जो क्रम से वीडियो है ये यूट्यूब पे नहीं आएगा, लेकिन एप्लीकेशन में आपके 1000 क्वेश्चन को यूट्यूब के माध्यम से भी करा देंगे। यूट्यूब के माध्यम नहीं, बट वीडियो के माध्यम से करा देंगे। और प्लस जो है वो आपका आंसर भी है, आप चाहे तो खुद से आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें लगे कि भाई सर थोड़ा सा डिटेल से समझा करके ही आंसर कराइए, तो उस पर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये संगीत के 2-3 क्लास हो चुके हैं 499 वाला बैच का, और उसमें क्वेश्चन वगैरह सबको मिल गए। अभी तक कोई नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।